HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राम राम भाई। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भाई, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। आज मैं आपके लिए भी हरियाणा जीके की एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, वो भी भाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे HCS, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, HTET, कोई भी आप एग्ज़ाम दे देना भाई, इस टॉपिक से आपका 1 या 2% एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो अंत तक देखना भाई। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए भाई बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो 1 या 2 डेली अपलोड करता रहता हूँ, जिससे कि आपकी हरियाणा के जीके की तैयारी है वो अच्छी प्रकार से होने में मदद मिलेगी भाई। तो भाई टाइम ख़राब ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का अपना टॉपिक अभी हरियाणा प्रदेश की प्रमुख नदियाँ भाई। तो भाई हरियाणा प्रदेश की जो नदियां हैं इनको भाई 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? उत्तरी हरियाणा की नदियां और दक्षिणी हरियाणा की नदियां 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से उत्तरी हरियाणा की नदियां हैं वो अलग हैं और दक्षिणी हरियाणा की जो नदियां हैं वो भाई अपनी अलग हैं। सबसे पहले आप देखते हैं भाई उत्तरी हरियाणा की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है भाई। तो भाई उत्तरी हरियाणा की नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो भाई यमुना नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, चौटांग नदी और जो राक्षी नदी है, ये अपनी भाई उत्तरी हरियाणा की जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं भाई। दूसरा पार्ट अपना कौन सा है भाई? दक्षिणी हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो भाई दक्षिणी हरियाणा की जो प्रमुख नदी है वो अपनी है साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और दोवन। ये भाई 4 जो नदियां हैं ये अपनी दक्षिणी हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है भाई। तो भाई इस सबसे पहले आप देखते हैं भाई यमुना नदी। यमुना नदी भाई इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं यमुना नदी से। पहला क्वेश्चन तो ये है भाई, हरियाणा की 12 नदी भाई, हरियाणा की जो सदा नीर नदी है वो कौन सी है? HSSC एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है भी, हरियाणा की सदा नीर नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? यमुना नदी होगा। सदा नीर का मतलब होता है भी सदा बहने वाली। तो भाई सदा मतलब हमेशा और नीर मतलब पानी भी, जिस नदी में हमेशा पानी बहता रहता है सदा नीर उसको बोलते हैं। तो यमुना नदी है वो हरियाणा की सदा नीर नदी है भाई, ये आप याद कर लेना भाई। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या बनता है भाई, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? तो भाई इसका उद्गम है वो गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के पश्चिम भाग से होता है भाई यमुना नदी का उद्गम भाई। अगला पॉइंट क्या भी, हरियाणा में यह नदी कलेसर में प्रवेश करती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भी अपना कि यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भाई कलेसर के जो जंगल है यहाँ से है यमुना नदी अपनी प्रवेश करती है, ये आप याद कर लेना भाई। अगला पॉइंट क्या है भाई, यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी, हरियाणा नदी जो यमुना नदी है ये हरियाणा की कौन सी सीमा बनाती है? तो भाई ये हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। और कौन से मतलब कि अपने राज्य के साथ बनाती है? तो भाई उत्तर प्रदेश के साथ है ये अपनी पूर्वी सीमा बनाती है। और यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर बहती है, मतलब कि 320 किलोमीटर लंबी अपनी ये सीमा बनाती है भाई यमुना नदी। अगला पॉइंट क्या है, पलवल जिले के हसनपुर गांव से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये भी पूछ लिया जाता है बहुत बार भी, यमुना नदी है वो उसका आखिरी पॉइंट हरियाणा में कौन सा है? तो भाई हसनपुर गांव से जो यमुना नदी है इसकी एंट्री है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से हो जाती है, और हरियाणा में प्रवेश है वो कहाँ से होता है? तो भाई कलेसर से उसका प्रवेश होता है भाई। ये आप दोनों पॉइंट याद कर लेना भाई। अगला पॉइंट क्या है भाई, जो ताजेवाड़ा बांध है ये भाई अपना यमुना नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पे बना हुआ है? यमुना नगर के अंदर बना हुआ है ताजेवाड़ा बांध। और कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर भाई। दूसरा बांध कौन सा भी? हथनीकुंड बांध है, ये भी यमुना नगर में स्थित है और ये भी अपना यमुना नदी पर बना हुआ है। और यहाँ से हरियाणा की 2 प्रमुख नहर निकलती है भाई। कौन कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी नहर। ये हरियाणा की 2 नहर है, यमुना नगर से निकलती हैं। और हथनीकुंड बांध है वो यमुना नदी पर बना हुआ है, ये आप याद कर लेना भाई। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी, सारे एग्जाम के लिए कोई सा भी दे लेना, उसमें बहुत बार आ चुका है और आगे आने की भी संभावना है भाई। ये क्वेश्चन है भी, हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। तो भाई हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग है वो किसे कहा जाता है? तो भाई हथनीकुंड बैराज है, इसी हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से नोट कर देना भाई, एग्जाम में जरूर आने की संभावना है भाई इसकी। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगली नदी है अपनी सरस्वती नदी भाई। आप टॉपिक वाइज भाई डिटेल से सारी नदी है हरियाणा की वो कवर कर लेंगे भाई। अगली नदी है भाई सरस्वती नदी। तो भाई सरस्वती नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो भाई ये हिमाचल प्रदेश में सिरमौर पहाड़ियों में स्थित हर की दून से निकलती है भाई। अपनी जो ये नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये सिरमौर पहाड़ियों से
हर की दून से निकलती है सरस्वती नदी। ये भाई ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती नदी। बहुत बार ये पूछा जाता है कि हरियाणा में जो ऋग्वैदिक काल में कौन सी नदी का वर्णन था, भाई हरियाणा की जो सरस्वती नदी है इसका ऋग्वैदिक काल में वर्णन था भाई। ये क्वेश्चन बनता है भाई, ये आप नोट कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, टांगरी, या भाई टांगरी आएगा यहाँ पे। टांगरी और मारकंडा दोनों सहायक नदी है सरस्वती की भाई। ये भी पॉइंट बनता है एग्जाम में आने के लिए कि मारकंडा और जो टांगरी है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये भाई अपनी सरस्वती की सहायक नदी है भाई। तो टांगरी नदी है भाई, ये अपनी टांगरी नदी है, ये सहायक नदी है किसकी, मारकंडा की। और जो मारकंडा है ये किसकी है भाई, ये अपनी है सरस्वती की। और जो सरस्वती है ये भाई किसकी है, ये अपनी गग्गर की। तो भाई इस प्रकार से ये सीरीज है भाई। टांगरी है ये मारकंडा की है सहायक नदी, और जो मारकंडा है ये भाई सरस्वती की है, और जो सरस्वती है ये भी अपनी गग्गर की है सहायक नदी। ये आप याद कर लेना भाई। अगला पॉइंट क्या है भाई, जो सरस्वती नदी है अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल जिले में प्रवाहित होती है भाई। कौन कौन से जिले हैं, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, 3 जिलों में है ये सरस्वती नदी मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। और प्रवाहित होने के बाद पंजाब के संगरूर में जाकर गग्गर नदी में मिल जाती है। मैंने आपको पीछे बताया था कि गग्गर की सहायक नदी कौन सी है, सरस्वती। सरस्वती की सहायक नदी कौन सी है, मारकंडा। और मारकंडा की कौन सी है, टांगरी है। इस प्रकार से भाई तो सरस्वती है वो अपना जल है वो संगरूर में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है, तो ये एक गग्गर नदी में मिल जाती है भाई। ये आप याद कर लेना भाई। अगली नदी है भाई अपनी तीसरी नदी, कौन सी है भाई, ये भाई इंपॉर्टेंट नदी है, कौन सी है, गग्गर नदी भाई। उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप दागसई नामक स्थान से निकलती है अपनी गग्गर नदी। बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है भाई गग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो भाई हिमाचल प्रदेश के में शिमला के समीप दागसई नामक स्थान से निकलती है गग्गर नदी भाई। गग्गर नदी एक मौसमी नदी है भाई, बरसाती नदी है गग्गर नदी। ये सदा नीर नदी नहीं है, भी सदा नहीं बहता इसमें पानी। जब बारिश बढ़ती है, पीछे बर्फ जमती है तो ग्लेशियर पिघलती है, तो भाई इसमें अचानक पानी आ जाता है, बाढ़ भी आ जाती है भाई। सिरसा का जो एरिया है ये प्रभावित होता है, जिसको हम नेली बोलते हैं, तो ये गग्गर नदी के कारण ही प्रभावित होता है भाई। इसके बाद भाई अगला पॉइंट क्या है, गग्गर नदी हरियाणा में कालका के समीप प्रवेश करती है। तो अगला पॉइंट क्या है भाई, गग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो भाई हरियाणा में एक कालका के समीप प्रवेश करती है। यहाँ से अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गग्गर नदी हरियाणा में सबसे पहले एंट्री कहाँ से होती है, तो भाई कालका पंचकुला से इसकी एंट्री होती है भाई। अगला पॉइंट क्या है भाई, गग्गर नदी, यहाँ पे गग्गर आएगा भाई। गग्गर नदी पंचकुला, अम्बाड़ा, फतेहाबाद, कैथल, सिरसा जिले में मुख्य रूप से बहती है भाई। इन जिलों में इसकी द्वारा सिंचाई भी होती है, मुख्य रूप से बहती है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर ये नदी है ये लुप्त हो जाती है भाई। कई बार ये भी आ जाता है भाई क्या गग्गर नदी भिवानी में बहती है, तो भाई भिवानी में गग्गर नदी है ये नहीं बहती भाई। ये अपनी कैथल, फतेहाबाद, अम्बाड़ा, पंचकुला, सिरसा मुख्य रूप से इन जिलों में बहती है। और उसके बाद में राजस्थान में इसकी एंट्री हो जाती है और वहाँ से ये नदी यह विलुप्त हो जाती है भाई। अगला पॉइंट है भाई, गग्गर नदी के अंदर सरस्वती नदी, मारकंडा और टांगरी नदी का जल भी मिलता है। क्योंकि भाई जो टांगरी है ये मारकंडा की सहायक है, मारकंडा सरस्वती की, और सरस्वती किसकी है, गग्गर की है। तो भाई इन नदियों का जल भी गग्गर नदी के अंदर है वो मिल जाता है भाई। अगला पॉइंट है भाई O2, यहाँ पे भाई O2 नहीं O2 आएगा। O2 इसको वीराज भी बोलते हैं। ये है अपनी गग्गर नदी के ऊपर डैम बना हुआ है भाई, बांध बना हुआ है। ये कहाँ पर है भाई, सिरसा जिले के अंदर है ये अपना बांध O2 विराज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई O2 विराज कहाँ पर है, तो भाई सिरसा जिले के अंदर है O2 विराज और गग्गर नदी के ऊपर बना हुआ है। ये आप याद कर लेना भाई। अगला पॉइंट है भाई कौशल्या डैम पंचकुला में बना हुआ है। कौशल्या डैम है ये कहाँ पर बना हुआ है, पंचकुला में बना हुआ है। यह डैम गग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या पर बना हुआ है भाई। गग्गर की सहायक नदी कौन सी है भाई, गग्गर की सहायक नदी कौन सी है, कौशल्या। कौशल्या भी गग्गर की सहायक नदी है। और कौशल्या पर कौन सा डैम बना हुआ है, तो भाई कौशल्या डैम है ये पंचकुला के अंदर बना हुआ है। कौन सी नदी पर, कौशल्या पर। और कौशल्या किसकी सहायक नदी है, गग्गर की नदी है भाई। ये आप याद कर लेना भाई। अगली नदी है अपनी हरियाणा की मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है भाई, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मारकंडा नदी भाई। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। यह नाहन के पास अम्बाड़ा में प्रवेश करती है भाई मारकंडा नदी। अगला पॉइंट क्या है भाई, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्लर्क का, डी ग्रुप का, इन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला था भाई। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो भाई मारकंडा नदी का प्राचीन नाम था वो अरुणा था भाई अपना। ये आप याद कर लेना भाई। अगला है मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो भाई कौन सी है, टांगरी। जो टांगरी है ये मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है भाई। ये आप याद कर लेना भाई। और जो मारकंडा की अन्य सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, मारकंडा की प्रमुख रूप से सहायक नदी है बेगना,
रण नकटी, ये नकटी है भाई, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन भी, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है भी मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है मुख्य रूप से, तो भाई नकटी है, ये मारकंडा की प्रमुख रूप से सहायक नदी है, ये आप याद कर लेना भाई। अगली नदी देख लेते हैं भाई, अगली नदी कौन सी है, अगली नदी है भाई टांगरी नदी। टांगरी नदी है भाई एकमात्र नदी है जिसका जो उद्गम है ये मोरनी की पहाड़ियों से हुआ है। तो भाई टांगरी नदी है ये अपनी कहाँ से निकलती है, तो भाई ये मोरनी की पहाड़ियों से मुलाना के समीप निकलती है भाई टांगरी नदी भाई। इसका उद्गम स्थल है ये कहाँ से है, ये हरियाणा में है टांगरी नदी का उद्गम स्थल भाई, और ये अपनी मोरनी की पहाड़ियों से पंचकुला जिले से है, ये अपनी निकलती है भाई। अगला क्या है भाई, टांगरी नदी की सहायक नदी है मारकंडा की। तो भाई टांगरी है वो सहायक नदी है किसकी, मारकंडा की, यह याद कर लेना। बलियाली और आमरी भी टांगरी की सहायक नदी है भाई, जो बलियाली और आमरी है ये भी अपनी टांगरी है इसकी सहायक नदी है भाई, ये याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगली नदी है भाई अपनी चोटांग नदी, ये भी हरियाणा की प्रमुख नदी है, लेकिन वर्तमान में ये नदी है ये लुप्त हो चुकी है भाई, इसके अवशेष अब देखने को नहीं मिल रहे भाई। यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों से सरस्वती के समांतर बहती थी और यहाँ पे आएगा घग्गर की सहायक नदी थी, वर्तमान में ये नदी लुप्त हो चुकी है भाई। घग्गर की सहायक नदी थी और वर्तमान में ये नदी है ये लुप्त हो चुकी है, क्योंकि सरस्वती नदी है वो भी भाई लुप्त हो चुकी है, इसके अवशेष है वो कहीं से मिल रहे हैं छोटे मोटे। बाकी मुख्य रूप से जो बहने वाली नदी है उसमें सरस्वती नदी है वो लुप्त हो चुकी है, ये हमें देखने को नहीं मिल रही। उसी प्रकार से जो चोटांग नदी है ये भी वर्तमान समय में लुप्त हो चुकी है भाई। चोटांग नदी का प्राचीन नाम दृश्यवती नदी था भाई, जो चोटांग नदी है इसका प्राचीन नाम था वो क्या था भाई, दृश्यवती नदी चोटांग नदी का प्राचीन नाम था। लेकिन कई बार एग्जाम में साहिब भी है, इसका भी प्राचीन नाम है वो दृष्टवती नदी है, वो मान लिया गया है, इसको HSSC ने राइट माना है भी दृष्टवती नाम है वो प्राचीन समय में कौन सी नदी का था, तो भाई साहिबी नदी का था। लेकिन जो चोटांग नदी है इसका भी बहुत सारी बुकों में ये माना जाता है भी चोटांग नदी है इसका प्राचीन नाम था वो कौन सा था, तो दृष्टवती नदी है वो चोटांग नदी का प्राचीन नाम था। तो ये भाई ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर बनता है भी, एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है तो उसी के हिसाब से आपका राइट आंसर बनेगा भाई। चोटांग नदी है इससे जो प्रभावित जिले हैं हरियाणा के वो कौन कौन से हैं, तो भाई यमुनानगर, जींद, कुरुक्षेत्र और कैथल है, ये 4 जिले हैं। ये चोटांग नदी के द्वारा जो पहले हैं उसमें सिंचाई की जाती थी और इससे प्रभावित होते थे भाई, ये आप याद कर लेना भाई। अगली नदी है भाई उत्तरी हरियाणा की प्रमुख नदी और सबसे लास्ट नदी कौन सी है भाई, राक्षी नदी। राक्षी नदी है ये भाई बरसाती नदी है, एक छोटी नदी है, वैसे घनी बड़ी नदी नहीं है, इसका कोई घना बड़ा अवशेष नहीं है हरियाणा में। ये भाई यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास स्थित शाहपुर नामक गांव से निकलती है भाई राक्षी नदी। और हरियाणा का एकमात्र प्रभावित जिला कौन सा है, यमुनानगर जिला है, वो राक्षी नदी के द्वारा प्रभावित होता है। और जो राक्का है वो राक्षी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, उसको माना जाता है भाई। अगली नदी है वो है भाई दक्षिणी हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। तो दक्षिणी हरियाणा की जो प्रमुख नदी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वही पहली नदी है दक्षिणी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, साहिबी नदी है। दक्षिणी हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, साहिबी। तो भाई जो साहिबी नदी है इसका उद्गम स्थल हरियाणा में कहाँ से है भाई, उद्गम राजस्थान के जयपुर के निकट बैरोड की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है साहिबी नदी का। और ये कोट कासिम के निकट यह नदी रेवाड़ी में प्रवेश करती है। हरियाणा में इसकी एंट्री कहाँ से होती है, कोट कासिम कहाँ पे पड़ता है अपना, रेवाड़ी में पड़ता है, और यहाँ से इस नदी की एंट्री होती है भी। मुख्य रूप से रेवाड़ी और गुड़गांव जिलों में बहती हुई यह नदी जयपुर के बाईं ओर सोता नदी में मिलती है भाई। इसकी लास्ट में भाई रेवाड़ी और गुड़गांव जिलों में बहने के बाद ये जो जयपुर है इसके बाईं ओर जाकर सोता नदी में मिल जाती है भाई, ये आप याद कर लेना भाई। अगला पॉइंट क्या भी, साहिबी का स्पष्ट मार्ग दारुएड़ा के निकट तित्रपुर मसाणी ग्राम से थोड़ा दूर है भाई। ये भी अपनी नदी है, ये दारुएड़ा रेवाड़ी है, यहाँ से बहती हुई मसाणी गांव से थोड़ी दूर से बहती है भाई। और मसाणी बांध है ये साहिबी नदी के ऊपर है, ये बना हुआ है, ये आप याद कर लेना। बहुत बार पूछा जाता है भाई मसाणी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो भाई जो मसाणी बांध है ये अपना साहिबी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये आप याद कर लेना भाई। अगला पॉइंट क्या है भाई, अगली नदी देख लेते हैं भाई। अगली नदी कौन सी है, तो जो अगली नदी है अपनी वो कौन सी है भाई, अगली है कृष्णावती नदी। तो कृष्णावती नदी अभी ये हरियाणा की दक्षिणी हरियाणा की इंपॉर्टेंट नदी है भाई। इसका तो उद्गम स्थल है भाई ये कौन सा है, तो भाई ये अरावली श्रृंखला की एक प्रमुख नदी है।
वही जो दक्षिणी हरियाणा की नदी है मुख्य रूप से अरावली श्रृंखला की नदी प्रमुख मानी जाती है। ये हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करके रेवाड़ी, कोसड़ी, झज्जर आदि क्षेत्रों को सिंचित करती है। यहाँ पे सिंचित आएगा भाई। मुख्य रूप से कौन कौन से जिलों को सिंचित करती है, तो रेवाड़ी, कोसली और झज्जर है, 3 जिलों को मुख्य रूप से सिंचित करती है। और उसके बाद जो कृष्णावती नदी है ये बहरोड नाले में जाकर मिल जाती है भाई। अगला पॉइंट क्या है भाई, इससे जुड़ा हुआ हरियाणा के प्रभावित जिले कौन कौन से हैं कृष्णावती नदी से, तो भाई रेवाड़ी, झज्जर और महेंद्रगढ़, ये 3 जिले हैं ये जो कृष्णावती नदी है इसके द्वारा प्रभावित होते हैं भाई। अगला पॉइंट देख लेते हैं भाई, अगली नदी कौन सी है। अगली नदी है भाई अपनी इंदौरी नदी। तो भाई इंदौरी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो भाई इसका उद्गम मेवात जिले के नूह के निकट पहाड़ियों से होता है भाई। जो नूह के निकट जो मेवात में जो नूह है, उस मेवात में का ही प्राचीन नाम है वो नूह है। तो भाई इसका जो उद्गम है भाई नूह के पहाड़ियों से होता है। कौन सी नदी का, अपना इंदौरी नदी का होता है भाई। प्राचीन इंदौरी किले के निकट से उद्गम के कारण इसे इंदौरी नदी कहा जाता है भाई। जो इंदौरी किला था प्राचीन, उसके निकट से ये नदी बहती थी, इसी के कारण इस नदी का नाम है वो कौन सा पड़ा, तो इसी के कारण इसका नाम है वो इंदौरी पड़ गया था और इसे इंदौरी कहने लग गए थे भाई। ये छोटी नदी है और 2 शाखा में बटी हुई है। इंदौरी नदी कितने शाखाओं में बटी हुई है, तो भाई इंदौरी नदी है वो मुख्य रूप से अपनी 2 शाखा के अंदर बटी हुई है। कौन कौन सी शाखा है ये आप देख लेते हैं भाई। तो भाई ये नदी एक शाखा रेवाड़ी जिले के सीमा पर बहती है और दूसरी नदी है ये अपनी, तो भाई एक शाखा रेवाड़ी जिले की सीमा पर साहिबी नदी में मिलती है और दूसरी शाखा कुछ अन्य बरसाती नालों का पानी लेने के बाद पटौती के निकट साहिबी नदी में मिलती है। मुख्य रूप से जो इंदौरी है ये साहिबी की सहायक नदी है, साहिबी की, और ये मिलती किस में है, जाकर घूम घाम के सारे एरिया में जाके पानी पूनी लेके नाला का, उसके बाद में भाई ये साहिबी के अंदर है दोबारा मिल जाती है। और 2 शाखा है इसकी, एक तो रेवाड़ी के सीमा के साथ साथ बहती हुई साहिबी मिल जाती है और दूसरी कुछ अन्य नालों का पानी लेने के बाद पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है भाई। ये आप याद कर लेना भाई। तो भाई अगली नदी देख लेते हैं, अगली नदी कौन सी है। अगली है भाई दक्षिणी हरियाणा की अपनी इंपॉर्टेंट नदी और लास्ट अपना आज की नदी है भाई दोन नदी। ये भी हरियाणा की एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये दोन नदी है, ये हरियाणा की कौन सी नदी है, तो भाई ये हरियाणा की दक्षिणी नदी है। तो भाई इसका उद्गम देख लेते हैं। यह नदी सभी नदी के साथ मिलकर बहती है। तो भाई ये दो नदी है ये अपनी, ये यहाँ पे आएगा साहिबी। तो दो नदी है ये साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। यह यहाँ पे भाई थोड़ी सी अपनी जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो भाई ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये भाई डोसी यहाँ पे आएगा डोसी। तो साहिबी दो नदी है ये डोसी नामक स्थान से निकलती है और प्राचीन मान्यता के अनुसार ये भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलती थी। ये भी माना जाता है, जो प्राचीन अवशेष है उसके अनुसार ये मान्यता है कि जो दो नदी है इसका उद्गम है वो जो भृगु ऋषि था इसकी पत्नी थी दिव्य पोलिमा, उसके नेत्रों से इस नदी का उद्गम हुआ था। ये भाई अपना जो टाइपिंग मास्टर है वो थोड़ा सा ढिल्ला है भाई, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो इतनी तो मिस्टेक भाई आगे सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइपिंग मास्टर है वो थोड़ा सा ढिल्ला बंदा है अपना। तो भाई थोड़ी मोटी गलती है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। वैसे अगला क्या है भाई हरियाणा में प्रवेश। तो भाई जो दो नदी है इसका हरियाणा में प्रवेश कहाँ से है, तो भाई रेवाड़ी के अंदर है इसका प्रवेश भाई। अगला है जिलों से, कौन कौन से जिलों से गुजरती है भाई अपनी, ये भाई अपनी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ हैं, इन दो जिलों से मुख्य रूप से हैं दो नदी है ये गुजरती है भाई। विलय या समाप्त, तो महेंद्रगढ़ में इस नदी का ये यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है भाई। महेंद्रगढ़ में ये नदी है ये जाकर भाई लुप्त हो जाती है अपनी, कौन सी दो नदी है ये अपनी महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती है। मुख्य रूप से तो भाई यही प्रश्न बनता है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनता है भाई प्राचीन मान्यता के अनुसार ये भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी। ये क्वेश्चन HSSC में कई बार आ चुका है। दिव्य जो भृगु ऋषि था इनकी पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से कौन सी नदी निकलती है, तो भाई इसका राइट आंसर की जगह दो नदी है ये निकलती है भाई, ये आप याद कर लेना भाई। अगला पॉइंट क्या है, दो नदी एक बरसाती नदी है जो राजस्थान के सीकर जिले के नीम के थाना के पास से मडोली गांव से निकलती है। ये भाई जो प्राचीन तथ्य है उसके हिसाब से ये माना जाता है ये भृगु ऋषि है, इसकी पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलती है। लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है उसमें क्या माना गया है भाई ये नदी जो राजस्थान के सीकर जिले के नीम का
थाना है वहाँ से निकलती है। यह साहिबी नदी की सहायक नदी है जो बाद में यमुना में मिल जाती है भाई। जो दो नदी है ये बाद में कहाँ पे मिल जाती है, तो ये भाई अपनी बाद में यमुना के अंदर मिल जाती है भाई। ये भाई आज की अपनी हरियाणा की प्रमुख नदियाँ थी। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना भाई। जल्द मिलते हैं भाई हरियाणा की प्रमुख नहरों का टॉपिक लेकर। तो भाई तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी भाई।